ड्राइवर जो है अगल बगल का, वो बोला कि देखिए अब्दुल्ला चाचा वहाँ पर इमरान खान को गाड़ी वाला चाप दिया। अच्छा। जब हम लोग दौड़ के आए तो देखते हैं कि उसका लाइट जल रहा है गाड़ी का, और डिग्गी का वो डिग्गी खुला हुआ है। अच्छा। और ऑपरेटर भाग गया, ड्राइवर फरार हो चुका था। तो दूसरे जो ड्राइवर थे, अभी फिलहाल हम हैं खरदा थाना के अंतर्गत एनटीसी वेयर हाउस में, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ी है 5406। ये इस तरह का जगह पे इस गाड़ी को रखा गया था और यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम होता था। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाने की कोशिश करें। आसपास इतनी बड़ी जगह है, अराउंड ये 2 से 3 बीघा का जमीन होगा, जहाँ पे एक भी लाइटिंग फैसिलिटी नहीं है। रात के वक्त मालिक के हुक्म से यहाँ का जो वर्कर इमरान निकनेम राजा, वो यहाँ पे अनलोडिंग करवाने आता है और लाइट की कमी की वजह से कोई ना कोई एक ऐसा हादसा होता है और इस गाड़ी की चपेट में आ जाता है। गाड़ी का पिछला जो चक्का है उसके सर से गुजर जाता है। स्पॉट में उस इमरान राजा की मृत्यु जाती। इस मौके पे वार्ड नंबर 2 की काउंसलर अफसाना खातून भी आई हुई हैं। उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ का जो सिस्टम है, जहाँ के जिस तरह से मेरे साथ अभी वार्ड नंबर 7 के काउंसलर मेहदी इमाम साहब भी हैं, वो मौके पे आए हैं। मेहदी इमाम साहब, इतना बड़ा जो मार्ट है, इस तरह के जो लोडिंग अनलोडिंग का सामान होता है, एक भी लाइट नहीं है कंपनी के मालिक के द्वारा, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया और एक अनजान एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। 6 बीघा के प्लॉट है और 6 बीघा का प्लॉट में एक भी लाइट नहीं है और 2 आदमी देख रेख करने वाले हैं। बच्चे जो आते हैं वो कमहट्टी विधानसभा कमहट्टी के लोग आते हैं, आकर के बच्चे यहाँ लोडिंग करते हैं, गाड़ी बैकिंग करते हैं, गाड़ी सामने ले जाते हैं। मगर यहाँ पर कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से, कोई लाइटिंग के इंतजाम ना होने की वजह से बच्चा आज अंधेला में, पूरा अंधेला पड़ा हुआ है। इस अंधेले में बच्चा का एक जान चला गया। वो मेरा ही वार्ड का बच्चा है, 7 नंबर वार्ड का बच्चा है। इमरान नाम है उसका, मोहन उसके बाप का नाम है और डाक नाम राजा है। तो मेहदी इमाम साहब, ये जो हादसा हुआ कंपनी की लापरवाही और कुछ पैसे बचाने के कारण एक नौजवान की जान चलेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत दुख वाला घटना ये घटा है। ये पूरी जिम्मेदारी मालिक पर जाता है, मगर अगर मालिक नहीं जाएगा, मालिक के ऊपर अगर नहीं जाएगा, मालिक अगर नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ से बॉडी उठने नहीं देंगे। इसका फैसला चाहिए, क्योंकि अगर आज इस पर कार्रवाई अगर ना होगा तो कल किसी और बच्चे का जान जा सकती है। तो हमें और हमारे लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई और बच्चा का जान जाए। आज सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से भी अपील करूंगा, अपने पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा, अपने एमएलए, अपने एमपी सबसे अपील करूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई लें। यहाँ पे कमट्टी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सराफत साहब भी हैं, जो इमरान कहीं ना कहीं मौलाना सराफत साहब से जुड़ा हुआ था और मस्जिद का एक मुक्तदी भी था और कमेटी में इमरान में भी था। इमाम साहब, जो ये हादसा हुआ किस तरह से देखते, क्या कहिएगा आप? ये हादसा लापरवाही छोड़ करके कुछ नहीं, कंपनी के सिस्टम के खिलाफ ये हुआ है। इस सिलसिले में हम लोग पूरी तरह से ये कंपनी पे दबाव बनाएंगे कि इसका हक मिलना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए, वरना हम लोग किसी भी हाल में डेड बॉडी यहाँ से उठने नहीं देंगे। आइए हम आगे और भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे ये हादसा हुआ है वो वहाँ पे और भी बॉडी फिलहाल अभी मौजूद है। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाने की कोशिश करें। ये जो गाड़ी है, गाड़ी का बिल्कुल जो चक्का है यहाँ पे आप मैं कैमरा पर्सन बोलो दिखाने की कोशिश करें। जो ये चक्का यहाँ पे देख सकते हैं, इसी पिछले चक्के से जो मृत्यु इमरान राजा की मृत्यु हुई है, इसी चक्के से कुचला गया है, जिसके सर के ऊपर से गाड़ी चल गई है। जो पूरा सर का हिस्सा वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, देखने के लायक नहीं है। एक कमजोर दिल का आदमी अगर तो वहीं पे कुछ भी हो सकता है उसके साथ। यहाँ पे एक लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए तृणमूल कर्मी सिकंदर नाज भी मौजूद है। सिकंदर साहब, यहाँ पे जो लापरवाही की गई है यहाँ के एनटीसी के जो मालिक के जरिया एक नौजवान की जान चली गई है। यहाँ पे इतनी बड़ी जमीन है, लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जमीनें बराबर नहीं है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। क्या कहिएगा सर? देखिए, ये तो एकदम 100% लापरवाही है। एक्चुअली हम ये मालिक को फोन भी किए थे, हम बोले आपका इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, इसमें आपका लाइट का कहीं इंतजाम नहीं है, कैमरा नहीं है। मैं उनके लिए ही बोला कि कैमरा नहीं है, कभी मान लीजिए कि आपका सामान चोरी होगा, आपका गाड़ी में से सामान चोरी होगा, पुलिस को परेशान कीजिएगा कि हमको आसामी खोज के दो। तो आपको तो ये करना चाहिए, कम से कम कैमरा इतना बड़ा जो है कि सिस्टम इंडस्ट्री चला रहे हैं आप, इतना सब जो है यहाँ पर रखा हुआ कंटेनर, तो आपको कम से कम यहाँ कैमरा लगा के रखना चाहिए। आज ये हादसा हुआ तो हम लोग जो है कि यही दावी किए हुए हैं, आप यहाँ आपको जो है कि तकरीबन जितना यहाँ पर जरूरत है लाइट लगाइए। देखिए, रात का मामला, स्टाफ है, कौन किधर से किधर दब जाएगा कौन जानता है। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी तो कंपनी की होती है ना। यहाँ पे कोई एक नौजवान बात कर रहे थे कि यहाँ पे स्मगलिंग किया जाता है, बाहर से सामान आता है, यहाँ पे सामान स्मगलिंग की जाती है, इस वजह से अंधेरा रखा गया। देखिए, अब इसके बारे में स्मगलिंग किया जाता है, क्या किया जाता है इसके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन मसला ये है कि जब कहीं काम हो रहा है
तो वहां पर रोशनी की जरूरत है। बेशक। अगर रोशनी की जरूरत है तो सब कंटेनर है, गाड़ी कौन गाड़ी किधर बैक करेगा, कौन गाड़ी किधर सामने जाएगा, कोई भी किसी भी वक्त दब के मर सकता है, जिसे यह हादसा हुआ। सिकंदर साहब, जो मालिक है लाइट लगा भी दे, लेकिन जिस नौजवान की जान चली गई है उसकी जान वो वापस लाकर नहीं दे सकता। तो इसके लिए आप लोग एज ए वासी, एज ए तृणमूल कार्यकर्ता, आप लोग मालिक से क्या डिमांड कर रहे हैं? मालिक को हम लोग बोले कि आप थाना पहुंचिए, पहुंचकर कॉन्फर्मेशन दीजिए, हम लोग यहाँ से बॉडी रिलीज करेंगे। उसके बाद थाना में बैठकर सबसे पहले बात होगी कि आप यहाँ पर लाइट लगाइए, कैमरा लगाइए। उसके बाद ये जो राजा आज जो एक्सीडेंट हो गया है, मर गया वो बेचारा, बहुत अच्छा लड़का, बहुत मिलनसार, मैंने इतना अच्छा लड़का कि अब हम आपको क्या बताएं। कभी किसी से न झगड़ा, न लड़ाई, न कुछ, कभी किसी से जोर से आवाज से बात भी नहीं करता था। तो अब इसके लिए इसके जो परिवार है, इसके जो फैमिली है, अब ये तो अपने फैमिली का अकेला वाहिद कमाने वाला था। बिल्कुल। अब रहा कि इसके जो फैमिली के लोग हैं, इनकी वाइफ है, बच्चे हैं, इनकी जिंदगी किस तरह से गुजरेगी। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कम से कम आप इतना तो कुछ कर दीजिए ताकि इसके परिवार की जो जिंदगी है आगे के लिए आसान हो जाए। चलिए, शुक्रिया। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे बॉडी रखी गई है, इस तरह जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आप आकर के देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन बोलेगा दूर से दिखाने की कोशिश करें। जिस तरह से गाड़ी चली है, इमरान राजा के ऊपर से, सर के ऊपर से गाड़ी चली गई। आप देख सकते हैं कि बॉडी के ऊपर चादर रखा गया है। इस तरह का जो सिचुएशन है उसको दिखाया और दिखाया नहीं जा सकता है। यहाँ पे एक लापरवाही की वजह से एक नौजवान शख्स की जान चली जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ की जो मालिक हैं, एनटीसी के जो ऑनर है, उनसे मेरी बात हुई। अब्दुल्ला साहब को बुलाइए ना, जो उस वक्त इस मौके पर मौजूद थे, जो इमरान के साथ काम कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे उनसे आपको बता सकें कि जो मामला हुआ उस वक्त किस तरह से हुआ। वो उनका कहना था कि इमरान जस्ट आया था, उनका मालिक का कहना था कि कोई भी एक इमरजेंसी माल है उसको आपको लोडिंग करवाना है, जबकि इमरान राजा का जो ड्यूटी होती है वो रात नाइट शिफ्ट हमेशा किया करता था। लेकिन आज मालिक के हुक्म से वो आया एक गाड़ी को लोड करवाने के लिए, और आज उसके साथ ये हादसा हो गया। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनका भी जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं उनका जो रुझान आ रहा है, सोच आ रही है कि ये एक्सीडेंट नहीं कुछ और मामला हो, क्योंकि जिस तरह से बॉडी है, मैं बॉडी को एक बार और दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा दिखाएं, जिस तरह से बॉडी औंधे मोल गिरी हुई है, लेकिन जो बॉडी है उसके हाथ में एक पेन है, एक कलम है, उसी का उसी तरह से है, जिसकी वजह से लोगों का दिमाग में एक अलग से सुबह आ रहा है कि आखिर अगर इस तरह का हादसा हुआ तो हाथ में पेन अब तक उसी तरह से क्यों है, क्यों नहीं हाथ से वो पेन छिटक गया। लोगों का जो सोच है किसी और की तरफ जा रहा है, क्योंकि अंधेरा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बता नहीं सकता है। लेकिन हम भी फिर जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त जो मौके पर मौजूद यहाँ के वॉचमैन थे अब्दुल्ला, उनसे बात करते हैं। अब्दुल को दूसरे वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे, और कौन कौन लोग मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। क्या वाकई एक एक्सीडेंट है या कुछ और है? उस वक्त ये कलमाई में काम करने वाला यहाँ पे स्टाफ था। जिस टाइम में मैं इधर अंदर आया, मैं अपने भांजा को देखा, मेरा दिमाग अपसेट था। मैं सोचूं क्या करूं नहीं करूं, जब तक मेरा नजर वो स्टाफ की तरफ में गया जो कलमराई में काम करने वाले थे। 4-5 स्टाफ वहाँ काम कर रहे थे। क्या उसके बाद से जैसे मैं यहाँ से वहाँ गया, वो लोग सब यहाँ से फरार हो गए। जब वो बॉडी गिरा था तो वो लोग यहाँ पे आए नहीं? सब वहाँ पे वो लोग काम कर रहा था टायर के गाड़ी के पास। देखने के बाद भी वो लोग यहाँ पे नहीं आए? नहीं, उस टाइम वो लोग नहीं था, सिर्फ मैं यहाँ पे आया था, बाकी और लोग भी थे। जब मैं जैसे अपने भांजा को देखा, मेरा तो दिमाग खबला गया। मैं इधर उधर नजर दौड़ा, देखा वो लोग वहाँ पे काम कर रहा था। तो उसके थोड़ी देर बाद में मैं जाने वाला था, तब तक देखी कि वो लोग भाग कर किधर गए। अब किधर गया, अब इतना अंधेरा में किधर गया वो लोग मेरे को मैं नहीं देखा। कितना टाइम था, कितना बजे का वाकया? जो यहाँ पे काम कर रहा था वो स्टाफ को बुलाइए आप, वो लोग सब बताएगा। देखिए उस टाइम मुझे करीब समझिए कि 10 के बाद में आए थे यहाँ पे। अच्छा, कौन लाए? जो इमरान राजा है उसके मामा है। जब वो उनका कहना है कि जब हम आए थे मेरा भगना यहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे 4 लोग थे, लेकिन पड़े रहने के बावजूद भी वो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। देख रेख के लिए इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो चारों लोग यहाँ से भाग कर चले जाते हैं। भैया तो आप उन लोगों को दौड़ा कर पीछा करने की कोशिश? नहीं, मैं जस्ट उठा आगे बढ़ा, जब तक इतना देर में वो लोग उधर से निकल गया वो लोग सब आदमी। जैसे कि एक नौजवान की मैं बातें सुन रहा था, उनका कहना था कि अंधेरा जानबूझ कर रखा गया है, यहाँ पे स्मगलिंग होती है बहुत सारे सामानों की। क्या आपको लगता है
लगता है कि इस तरह कुछ वाकया हो सकता है? नहीं, इसलिए ये सब चीज मैंने जब मैंने देखा नहीं सुना नहीं तो मैं नहीं बोल सकता इस बारे में। जो मैं आंखों से देखा वही मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह से बॉडी रखी है, हाथों में पेन है, लोगों का जो एक सुबह हो रहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। हाँ, ये ऐसी लग रहा है कि मैंने कुछ न कुछ के साथ में साजिश हुआ है ये। अभी जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, मैं अब्दुल्ला साहब, ये एनटीसी के सिक्योरिटी गार्ड है। अब्दुल्ला साहब, पूरा वाकया बताइए। इमरान जो राजा है उसका नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, आज अचानक से वो इस वक्त आया था, क्या मामला हुआ, क्या आपसे बात हुई, किस तरह से वो काम करने आया, थोड़ा सा बताइए आप। वो बता रहे थे, हम उनसे पूछा कि आप सिविल ड्रेस में चले आए आज, तो बोलते हैं कि जेपी सिंह बोला है कि एक ठो अर्जेंट कंटेनर या मैनेजर है ना, वो एक ऑफिसर है। अच्छा। कि एक ठो कंटेनर लोड करा दो, अब बस तेरा छुट्टी हो जाएगा। तो वो नमाज पढ़ करके सिविल ड्रेस में आ गए थे, तो वही पूछताछ हम लोग कर रहे थे। और मंटू खान भी उसी ऑफिस में थे, वो अपने घर चले गए और ये जो है कलम और ये सब लेकर के और कागज और चले आए के लिए नंबर नोट कराने। हमको बोल दिए कि तू रजिस्टर में नोट करो। तो हम ऑफिस में रह गए और ये चले आए, उनके हाथ में भी अभी कलम है। ये कितना देर का गैपिंग था? मतलब इमरान जब वहाँ से निकले आपके ऑफिस से यहाँ पे लोड कराने के लिए, उसके बाद ये हादसा हुआ, कितना देर का गैपिंग था? मैंने हादसा 10 मिनट नहीं हुआ, 10 मिनट भी नहीं हुआ जी नहीं। आपको खबर कौन दिया? हमको यहाँ के सब ड्राइवर जो है अगल बगल का, वो बोला कि देखिए अब्दुल्ला चाचा वहाँ पर इमरान खान को गाड़ी वाला चाप दिया। जब हम लोग दौड़ के आए तो देखते हैं कि उसका लाइट जल रहा है गाड़ी का और डिग्गी का वो डिग्गी खुला हुआ है और ऑपरेटर भाग गया है। ड्राइवर फरार हो चुका था। जो दूसरे जो ड्राइवर थे तो वो क्यों भागे यहाँ से? वो लोग डर से भाग गया होगा। तो जो दूसरे वहाँ पे ड्राइवर थे वो क्यों भागे जब वो इस तरह का हादसा नहीं किया? तो नहीं, अब हम क्या बताएं, हम तो हम अपनी इसी में है ना। जो ड्राइवर यहाँ पे बैठे थे आप उनको पहचानते हैं, नाम जानते हैं? कर रहे हैं आप, उनको पता नहीं है गाड़ी चला ना, वो गाजीपुर से आया था, गाजीपुर से आया था, उसको हम नहीं जानते हैं। वो ड्राइवर शायद ये जानते हैं कि वो कौन ड्राइवर है और कितना नंबर गाड़ी में हमको लोड कराना है। गाड़ी चलवा रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चश्मदीद गवाह है, जो चश्मदीद गवाह है, उनका कहना है कि आज वो अचानक से आया था मान लोड करवाने के लिए, उसके बाद जो लोडिंग कर रहे थे, रजिस्टर्ड कर रहे थे, उस तरह से हादसा हुआ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, हमारे चैनल के साथ बने रहे ताकि आपको हम इसके आगे के अपडेट दिखा सकें। इंडिया आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।